फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन में 2.5 लाख के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा भी 350 के पार रहा। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि ओमिक्रॉन मामूली सर्दी जुकाम जैसा है, तो आप गलत हैं। हालांकि एक सवाल है जिसका जवाब हम पिछले 2 साल से जानना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमित शख्स के खांसने या छींकने से हवा में फैला कोरोना वायरस कितने समय तक जिंदा रह सकता है। तो इस सवाल का जवाब कुछ सुकून देने वाला है। दरअसल इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा के संपर्क में आने के 20 मिनट के अंदर ही कोरोना वायरस 90% तक कमजोर हो जाता है। यही नहीं, शुरुआती 5 सेकंड में ही वायरस अपनी आधी ताकत खो देता है। ऐसे में अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आते हैं लेकिन आपने सही मास्क पहना हुआ है तो आपको कोरोना छू भी नहीं पाएगा। कैसे, बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कोरोना आखिर कैसे फैलता है, इसे लेकर तमाम तरह की स्टडीज अब तक की जा चुकी हैं। अभी तक की स्टडी में सामने आया है कि कोविड-19 की बीमारी हवा के जरिए फैलती है, यानी कि जब कोई कोरोना संक्रमित शख्स खांसता है या छींकता है और हम उसके करीब रहकर उसी हवा में सांस लेते हैं, तब वायरस हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि हम भी संक्रमित हो जाते हैं। कोरोना वायरस हवा के साथ फैलने में सक्षम होता है। लेकिन अब इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि हवा वायरस के कणों को सुखा देती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने के कारण वायरस मिनटों में संक्रमण फैलाने की क्षमता को खो देता है। साथ ही वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा वाले वातावरण में ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। यही वजह है कि जब कोरोना वायरस एक बार किसी को संक्रमित कर दे तो उसके फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान फैलाता है, क्योंकि फेफड़ों में कोरोना के पनपने के लिए दोनों चीजें यानी कि नमी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती हैं। इसलिए कोरोना हमारे शरीर को आसानी से नहीं छोड़ता। इसी रिसर्च में पाया गया कि ऑफिस जैसी जगह जहां के वातावरण में नमी 50% से कम होती है, वहां वायरस केवल 5 सेकंड में ही अपनी संक्रमण फैलाने की क्षमता को 50% तक खो देता है। हालांकि स्टीम रूम या शावर रूम में नमी होने के कारण वायरस की ताकत ज्यादा देर तक बनी रहती है। फिर भी दोनों स्थितियों में वायरस 20 मिनट के अंदर अपनी 90% ताकत को खो देता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में एक सवाल होगा कि वायरस हवा में कितनी देर रहती है, उससे आपको क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि इस स्टडी से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि कोरोना से आखिर बचना कैसे है, क्योंकि रिसर्च में यह दावा किया गया है कि वायरस की संक्रमण फैलाने की क्षमता हवा में आने के चंद मिनटों बाद ही खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से हम कोरोना इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद भी अगर आप इस वातावरण में मास्क पहने रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन कोरोना के गंभीर प्रभाव से बचाने की गारंटी देता है, लेकिन मास्क कोरोना से बचाने की पूरी गारंटी देता है। लेकिन आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर कौन सा मास्क होगा जो हमें कोरोना से पूरी तरीके से बचा देगा। तो देखिए, 2 तरह के मास्क आपको पूरी तरीके से बचा देंगे। पहला, बिना वॉल्व वाला N95 मास्क, या फिर डबल मास्किंग, यानी कि अगर आप एक सर्जिकल मास्क और एक कपड़े का मास्क दोनों पहनते हैं तो ये आपको बेहतर प्रोटेक्शन देता है। वहीं अंग्रेजी अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी के लीड वैज्ञानिक का कहना है कि इस समय सभी लोग हवादार जगहों और वेंटिलेशन पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो संक्रमण होने का सबसे ज्यादा खतरा संक्रमित व्यक्ति के करीब रहने पर होता है। इसलिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाना सबसे जरूरी है। और यही बात हम आपको पिछले 2 सालों से बता रहे हैं कि आपको कोरोना वायरस से आखिर दूर कैसे रहना है। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन लगानी है। अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आपको बूस्टर डोज लगानी है। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है और फेस मास्क जरूर पहनना है, क्योंकि अब इंग्लैंड की तमाम यूनिवर्सिटीज भी यही बातें कर रही हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।